स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर है 12 चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरियाज ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें क्या करना है, टू क्यूब हैं और उनको एंड टू एंड उनको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट ऑफ क्यूबॉइड आता है उसका हमें क्या करना है, सरफेस निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन दैट में लिखेंगे। गिवन दैट में क्या लिखेंगे, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो इसमें द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर कितनी, 3 होती है, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 वॉल्यूम दे रखा है और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड की पावर 3। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएंगे। अगर मैं इसको 4 की पावर 3 लिख दूं, क्योंकि 4 इसको आप लिखोगे कितना, 4 इंटू 4 तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 लिख सकते हो। तो यहाँ से 3 से क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो साइड यहाँ पे निकल के आ जाएगी, साइड कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। यानी जो क्यूब था उसकी ईच साइड कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे साइड ऑफ क्यूब हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। अब इन्होंने बोला है कि 2 क्यूब है और 2 क्यूब को हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड उन्हें ऐड करके रख दिया गया। मतलब हमारे पास जैसे मान लो एक जी इस तरीके से क्यूब है और इस तरीके से इन्होंने 2 क्यूब को रख दिया। अब एक बात बताइए मुझे, अब इनमें इसकी जो साइड होगी क्यूब, अब जो रिजल्ट बना वो क्या बना, क्यूबॉइड बना। तो क्यूबॉइड बना तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी होगी जी, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो रिजल्ट आया क्यूबॉइड का, जो रिजल्ट आ रहा है, तो 4 + 4 यानी 2 क्यूबॉइड हमारे पास मिला के रख दी गई। इसको क्यूबॉइड आप मान लेना। क्यूबॉइड इस तरीके से रखे गए। तो हमारे पास कितना, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ हमारे पास जी वाली होगी ब्रेथ, तो जी तो फिक्स रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अगर मैं हाइट की बात करूं, किसकी, हाइट की, तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, ऊपर जी वाली हाइट, जी भी कितना रहेगा, हाइट फिक्स हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जब हम 2 क्यूब को हम एंड टू एंड पॉइंट पर रखेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और ब्रेथ और हाइट उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट ऑफ क्यूबॉइड आया तो उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर रह जाएगी। और इन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट क्यूबॉइड आया उसका सरफेस निकालिए। तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो कितना आएगा, 2LB + BH + HL। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + HL।
तो हमारे पास एल बी और एच हमारे पास है पहले से, तो इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो एल कितना 8 है, बी कितना 4, फिर जी 4 है 4, फिर 4 और एल कितना 8 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा कितना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 32 प्लस 16 कितना 0 हो जाएगा जी, 10 आएगा तो 1 कैरी, तो 1 कैरी 4 और 4 कितना 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया हमारा कितना रहेगा, सेंटीमीटर में आएगा एरिया। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, जो क्यूबॉइड बनेगा तो उसका सरफेस कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर में सेकंड की बात कर रहा है, अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक होलो सिलेंडर माउंटेड किया गया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक क्या है, हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर ऐसा होगा और हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर सर माउंटेड किया गया, तो इस तरीके से उसके ऊपर रखा गया होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, होलो सिलेंडर हो जाएगा। इन्होंने बोला है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर है जो हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर होगा जी। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो जी कितना है 13 सेंटीमीटर है। टोटल हमारी हाइट कितनी है बेटा, वेसल की हाइट कितनी है टोटल 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, रेडियस की, तो जी हमारे पास जी क्या होगी, वेसल की रेडियस होगी। तो जी कितना 14 सेंटीमीटर है, तो जी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा रेडियस। या फिर मैं इसकी बात करूँ तो जे भी कितना होगा, जे भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं हाइट की बात करूँ यहाँ पे हाइट, तो हाइट टोटल है 13 और 7 माइनस कर देंगे तो कितना 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से जी हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। बस गिवन में पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट में लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट कितना 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये 14/2 कर देंगे तो कितने से कट जाएगा 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब यही रेडियस सिलेंडर की इक्वल होगी, तो फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट की बात करूं मैं तो कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल कितना था 13 माइनस का कितना 7 और कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इन्होंने बोला है कि टोटल इनर सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। क्या कीजिए,
इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए तो इसका कर्व सरफेस एरिया लगे, इनर मीन्स उसके अंदर का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h होता है, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr² होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, r तो दोनों का सेम है, तो r और पाई भी सेम है 2, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2πr कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा h बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा r बचेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2π कितना 22/7, r रेडियस हमारी कितनी है 7 है, h मीन्स हाइट 6 है, प्लस r यहाँ पे फिर कितना 7 है, तो 7 से क्या हो जाएगा जी 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 22 इंटू कितना 13 हो जाएगा, और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे जी 44 हो जाएगा, और ये कितना 13 हो जाएगा, तो 4 3 या 12, 1 कैरी 4 1 या 4, 1 कितना 5, तो 2 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 572 कर्व सरफेस एरिया है, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में इन्होंने बोला है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड किया गया, ऑफ द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर एक पहले बना लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास एक क्या होगा हेमिस्फीयर होगा, और इसके ऊपर एक क्या है कोन सरमाउंटेड की गई इस तरीके से, सेम रेडियस, दोनों की रेडियस भी क्या है सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट कितनी दी रखी है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट, और रेडियस ऑफ कॉन कितनी है, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की सेम रेडियस है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें क्या करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को फाइंड करना है। तो पहले गिवन दैट लिखते हैं, गिवन दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस ऑफ कॉन की बात करूं तो ये भी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी हेमिस्फीयर की, तो ये भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी रेडियस है। तो हमारे पास जो कॉन होगा उसकी हाइट कितनी आएगी,
परपेंडिकुलर हाइट कॉन की कितनी आएगी, तो टोटल 15 है और ये 3.5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस कितना 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हाइट ऑफ कौन आ जाएगा, हाइट ऑफ कौन कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर बचेगा। इट क्लियर। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा कौन का, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। तो r हमारे पास है, बट कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या है πrl। तो पाई तो है हमारे पास, r भी है रेडियस ऑफ कौन, बट हमारे पास हाइट πrl, l क्या है स्लंट हाइट, स्लंट हाइट नहीं है। तो सबसे पहले हमें स्लंट हाइट निकालनी पड़ेगी कौन के लिए, तभी कर्व सरफेस एरिया हम निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्लंट हाइट निकालते हैं। स्लंट हाइट यानी L इक्वल टू r² प्लस h²। तो यहाँ पर r कितना है, r हमारे पास 3.5 का स्क्वायर प्लस h कितना है, h हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.5 मीन्स क्या होता है 7/2, 3.5 मतलब 3.5 और 3.5 मतलब 7/2। तो कितना ये 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 49/4 आ जाएगा प्लस कितना 144 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 4, 49 प्लस 4 4 या 16, 1 कैरी 4 4 या 16, 1 17 17 1 कैरी 4 1 5 कितना आएगा 5 इतना आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्लस करोगे 625/4, तो यहाँ से कितना 25 बाहर निकल जाएगा, नीचे से कितना 2 निकल जाएगा। तो हमारे पास L आ जाएगा, L4 यहाँ पे स्लंट हाइट आ जाएगी। जरूरत पड़ेगी स्लंट हाइट की, इसलिए मैंने पहले ही इसको क्या कर लिया निकाल लिया। अब लगाते हैं क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है πrl और कितना होता है 2πr²। तो πr तो कॉमन ले लो, πr कॉमन ले लो, अंदर कितना बचेगा l बचेगा और यहाँ 2r बचेगा। पाई कितना 22/7, r हमारे पास कितना है रेडियस ऑफ कॉन 3.5 है, कितना है 3.5। l अभी निकाला मैंने 12 कितना 25/2, इसका मतलब क्या है मैं डायरेक्ट रख दूं 12 पॉइंट रख देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में रख दो 25/2 प्लस 2 इंटू आर कितना 3.5। 7 से कट करोगे तो 0.5 बार कटेगा, 7 5 जो 35 और इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा 22 5 जब 110 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 और जी कितना है 12.5 2 का डिवाइड दिया प्लस कितना ये 7 हो जाएगा। तो 11 इंटू 19.5 19.5 इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा
11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 9 जा 99 और 5 104, 10 कैरी आ जाएगा। हाँ 11 1 जा 11 और 10 21, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाओ जी। हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आ जाएगा। दैट्स इट, फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, जी रहेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्वेश्चन नंबर में फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में इन्होंने बोला है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सरफेस एरिया जो भी सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालिए। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो इस तरीके से क्यूबिकल हम एक ब्लॉक बनाते हैं। ये हमारे पास क्यूबिकल होगा ब्लॉक, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब इसी के ऊपर क्या हुआ, एक हेमिस्फीयर को रख दिया गया। किसको रख दिया गया, हेमिस्फीयर को, इस तरीके से एक हेमिस्फीयर को रख दिया गया। एक हेमिस्फीयर को रख दिया। इन्होंने बोला है कि तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा हेमिस्फीयर का। तो पहले गिवन में लिखते हैं, गिवन दैट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर टोटल यहां से लेके यहां तक की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो हाफ कर दो ना, तो हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस आ जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा। किसका लगेगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। और टोटल अगर मैं इसकी बात करूं क्यूब की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बट यहाँ पर जो पोर्शन है, जो वाला पोर्शन जी क्या है जी, इसने कवर कर लिया है, हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया, तो इस वो सरफेस तो रहेगा नहीं। तो ये सरफेस है, इसको कवर कर लो तो आप सरफेस जी हो गया। तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल बन रहा है, सर्कल को एरिया को माइनस हो जाएगा। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 6a² प्लस 2 पाई r² माइनस पाई r²। तो कितना, 6a² प्लस पाई r²। 2 में से बन जाएगा तो बन आएगा 6a² मतलब 7 का स्क्वायर, 22/7 r, और r कितने, पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 22/7, और r हमारे पास कितना है, 7/2।
तो 7/2 का स्क्वायर, 7 7 जब 49 हो जाएगा, 22/7, 749 जी बी हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 7 से कट कर दो, 7 बार हो जाएगा, 11 बार कट हो जाएगा, तो 6 9 जा कितना 54, 54 का कितना आएगा 4, 5 कैरी, 6 4 जा कितना 24 और 5 29 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 7 जा 11 7 जा 77/2, यहाँ 294 प्लस 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 पॉइंट जा 5 बार जाएगा, कितनी बार 2 5 जा 10, प्लस कर दो यहाँ पे 8 4 12 1 कैरी, 10 13 1 कैरी 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारा कितना रहेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसके ग्रेटेस्ट इन्होंने बोला है कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो क्या हो सकता है द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो सकता है, जो साइड है क्यूब की उसी के इक्वल हो सकता है। तो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा होगा तो ये हेमिस्फीयर के अंदर चला जाएगा क्यूबिकल ब्लॉक। डेट्स इट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. इन्होंने बोला है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके अंदर से एक हेमिस्फीयर क्या किया गया, हेमिस्फीयर निकाला गया, या डेप्रिसिएशन मीन्स होता है उसमें से अंदर हेमिस्फेरिकल जैसा शेप उसके अंदर बना दिया गया। अगर उसकी हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्यूबिकल एज के इक्वल मान लिया जाए, इक्वल हो, तो आप सरफेस एरिया आप बताइए, जो रिमेनिंग जो सॉलिड आया उसका सरफेस एरिया बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, क्यूबिकल एक ब्लॉक होगा, इसके अंदर से उन्होंने क्या कर दिया गया, एक हेमिस्फेरिकल एक ब्लॉक वो निकाल दिया गया, कैविटी निकाल दी गई, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन दैट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। कितना दे रखा है इन्होंने, L यूनिट दे रखा है, L यूनिट्स। अब इसमें अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो L को हाफ कर दो ना, L/2 यूनिट आ जाएगी, यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें एक बात बताइए मुझे, अगर हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसका क्या निकालना है, डिटरमाइन द सरफेस निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा, इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड होगा
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या है कि जब यहाँ पे कैविटी निकाली गई होगी तो जी यहाँ पे क्या सरफेस बना होगा, क्या बना होगा, सरफेस बना होगा, और सरफेस तो जी ब्लैंक स्पेस बन गया होगा। तो इस वाले फेस पर एक सर्कुलर क्या होगा, कैविटी निकल गई तो स्पेस खाली हो गया होगा, तो उसको माइनस करेंगे तो वो सर्कुलर होगा, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² जी कितना 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या है 6a, यहाँ पर क्या है साइड है, साइड ऑफ क्यूब, यहाँ पर कितना l है तो l का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 में से बन जाएगा तो कितना पाई आर स्क्वायर 6l² पाई कितना है, पाई इन्होंने बोला है बना रहने दो पाई, चाहे वैल्यू पुट कर दो उसकी जगह। और रेडियस कितनी है l/2, तो l/2 का स्क्वायर हो जाएगा 6l² पाई इंटू l² अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन लिया, l² भी कॉमन आ रहा है, अगर 4 कॉमन लिया, पहले हम क्या कर रहे हैं l² कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा 6 प्लस पाई अपॉन 4 बचेगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो बाद में, तो l² एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 1 का डिवाइड 4 आएगा, 4 का करेंगे तो 4 6 4 जा 24 प्लस पाई जी आ जाएगा। तो यहाँ बाहर कर दो 4, तो l² अपॉन 4 अंदर कितना 24 प्लस पाई जी क्या होगा यूनिट्स स्क्वायर। एरिया है तो एरिया विल बिकम इन यूनिट स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना होगा l² अपॉन 4 24 प्लस पाई यूनिट्स स्क्वायर। दैट्स इट। आई होप क्वेश्चन नंबर आपको फिर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। उसमें बोला है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू एंड ऑफ its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find surface area. यानी हमारे पास क्या है, एक क्या है सिलेंडर है और सिलेंडर के एंड पॉइंट पर, सिलेंडर के एंड पॉइंट पर सिलेंडर के एंड पॉइंट पर हेमिस्फीयर स्टक कर दिए गए इस तरीके से। हेमिस्फीयर स्टक कर दिए। टोटल अगर इसकी टोटल लेंथ की मैं बात करूं तो कितना है 14 मिलीमीटर। 14 मिलीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस। और इसके डायमीटर की मैं बात करूं तो डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस 5 का हाफ कर दो तो 2.5 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस कितनी आ जाएगी, 5 का हाफ कर दिए तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर मैं इसकी इतनी लेंथ की मैं बात करूं, इतनी लेंथ की, तो जी 2.5 इधर कट हो गया, 2.5 इधर कट हो गया, मींस 2.5 प्लस 2.5 5 कट हो गया 14 में से, तो कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। तो जी यहाँ से लेके सिर्फ हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर आ जाएगा। पहले गिवन में लिखते हैं, गिवन दैट गिवन दैट में क्या डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस 5 का आधा कर दो सेंटीमीटर, मीन्स 2.5 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ सिलेंडर, इसमें बीच में सिलेंडर लगा हुआ है, तो सिलेंडर कितना आएगा लेंथ, टोटल 14 था, माइनस 2.5 इस साइड का हो गया, माइनस 2.5 इस साइड का हो जाएगा, सॉरी मिलीमीटर आएगा जी, क्या आएगा मिलीमीटर, तो मिलीमीटर 9 मिलीमीटर आ जाएगा। इसकी रेडियस आ गई, हाइट भी आ गई हमारे पास। हाइट, लेंथ मीन्स, लेंथ का मतलब क्या होता है, हाइट। अगर सिलेंडर को खड़ा कर दो, जैसे मान लो सिलेंडर ऐसे कर दो तो हाइट बन जाएगी, ऐसे कर दो तो लेंथ बन जाएगी, तो लेंथ और हाइट दोनों सेम ही होंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट surface area of capsule कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2, अब हेमिस्फीयर 2 है यहाँ पर, एक एंड पॉइंट पे कितने, एक उधर लगा हुआ एक इधर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कितना 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा एच बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 आर बचेगा। इसको मॉडिफाई कर लिया, इसको फार्मूला छोटा कर लिया, जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, कोई परेशानी ना आए। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर हमारे पास कितना है, आर फॉर रेडियस 2.5, एच हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आया था, हाइट ऑफ सिलेंडर 9 प्लस 2 इंटू 2.5, तो कितना 2 का इसमें इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 इंटू 2.5/7, कितना हो जाएगा 9 + 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसका 44 मल्टीप्लाई 25, 25 4 जा कितना 100, 0 10 कैरी, 25 4 जा फिर आ जाएगा 100, 110 कितना आ जाएगा 10 कैरी, तो 110 हो जाएगा, तो 110 कितना है 110/7 इंटू 9 और 4 कितना 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, यहाँ से कट कर दो कितनी बार 2 बार हो जाएगा, तो कितना 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज व्हाट 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कैप्सूल का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करूँ तो 7 में इन्होंने बोला है अ टेंट इज द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टैप if the height and diameter of the cylinder is 2.1 meter and 4 meter respectively and the cylinder height of the top is 2.8 centimeter, find the area of canvas used making the tent। यानी कैनवास में कैनवास का एरिया बताइए कितना यूज किया गया टेंट बनाने में, और कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज द रेट इज 500 पर मीटर स्क्वायर, और उसकी टोटल कॉस्ट भी फाइंड कीजिए अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू 500 रुपीज़ हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सिलेंडर है और एक सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से एक सिलेंडर बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है ये कॉन इसके ऊपर सरमाउंटेड किया गया। हाइट इसकी कितनी है
इसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर है और इसका डायमीटर है 4 मीटर। इसकी स्लैंट हाइट की बात करूं तो 2.8 मीटर होगा। क्या होगा? 2.8 मीटर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखेंगे। गिवन दैट में क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और वही डायमीटर किसका होगा, कॉन का होगा। डायमीटर ऑफ कॉन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मीटर होगा, 4 मीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन इज व्हाट, 4 का हाफ कर दो ना, हाफ करने पर हमारे पास रेडियस आ जाएगी। दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की। अब इसमें हाइट की मैं बात करूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 2.8 मीटर हाइट है। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन इज व्हाट, 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट हमारे पास ये। इसमें हमें क्या करना है, टोटल जो कैनवास जो हमारे पास था, कैनवास और कैनवास से टेंट बनाया गया, तो उस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है, यानी कितने एरिया का कैनवास यूज हुआ है, तो उसका सरफेस, उसका एरिया निकालना है कैनवास का। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ टेंट, और जितना सरफेस एरिया ऑफ टेंट होगा वही हमारा क्या होगा, कैनवास यूज हुआ होगा। तो कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो कितना आएगा यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है πr/l। यहाँ से हमने क्या किया, πr कॉमन ले लिया, तो 2h प्लस कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। पाई कितना 22/7, r हमारे पास कितना है 2 है, 2h हमारे पास कितना है 2.1, और l हमारे पास स्लैंट है 2.8 है। तो 22/7 इंटू 2 कितना आ जाएगा जी, इसको सॉल्व करोगे तो 2 या 4 प्लस 2.8, तो 22/7 इंटू 2 कितना आ जाएगा जी, 7 से 7 कितना कैंसिल, तो कितना 2 या 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, यानी जो कैनवास लगा होगा वो 44 मीटर स्क्वायर एरिया का कैनवास उसमें यूज हुआ होगा टेंट बनाने में। अब इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वायर है, तो कितना कॉस्ट है 500 रुपये है। कितना है 500 रुपये। ऐसे ही द कॉस्ट ऑफ कैनवास, और हमारे टेंट में कैनवास कितना यूज हुआ है 44 मीटर स्क्वायर यूज हुआ है, तो 44 इंटू 500 इतने रुपए हुआ, तो 2 डबल 0 तो 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 20 22। तो हमारे जो टेंट बनाया गया होगा उसमें 22,000 रुपीज़ का कॉस्ट आया होगा, खर्च आया होगा। डेट्स इट, यही हमारा क्या है
फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करूँ तो 8 में इन्होंने बोला है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. इसको देखिए ध्यान से। ऐसे हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी क्या किया गया, निकाला गया, होलोड आउट, इस तरीके से। जो नीचे क्या है, नीचे तो पैक है, बट ऊपर से क्या है, ओपन है। इसमें हाइट कितनी दे रखी है यहाँ पर, 2.4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर कितना है, 1.4 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, गिवन दैट डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू कितना, 1.4 सेंटीमीटर। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू हाफ कर दो इसका 1.4/2, कितना है, 0.7 आ जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। हाइट की मैं बात करूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ होगा इस यहाँ तक। अब यहाँ पर बोला है इन्होंने जो रिमेनिंग पोर्शन आया है उस सॉलिड का, उसका सरफेस फाइंड कीजिए। तो हम लिखेंगे वी नो दैट surface area of remaining solid। तो कितना आ जाएगा इसमें, कट सरफेस एरिया, यानी कट सरफेस एरिया ऑफ कॉन, और कट सरफेस एरिया ऑफ कॉन के लिए हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एल निकाल लेते, क्योंकि पाई आर एल लगेगा, तो एल यहीं पर निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है यहाँ पर, आर यहाँ पे 0.7 का स्क्वायर प्लस एच हमारे कितने पास है, 2.4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर यानी 0.49 आ जाएगा, 2.4 कितना आ जाएगा, 576 पॉइंट। तो जब इन्हें प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, 625। तो एल हमारे पास कितना, 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्लंट हाइट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस, अब यहाँ पर देखो कट सरफेस एरिया कौन लगेगा, सिलेंडर का लगेगा, कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बट यहाँ पर जो नीचे वाला जो पोर्शन है जी क्या है, जो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। तो ए, और जो नीचे क्या है, एक सर्कुलर पोर्शन है, तो सर्कल का भी एरिया प्लस हो जाएगा। तो कितना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर रखते हैं पाई आर एल, और ये कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो,
पाई आर और पाई आर यहाँ से कितना आया कॉमन, यहाँ एल बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा पाई आर बाहर हो गया, 2h बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा आर बचेगा, पाई 22/7, आर कितना है 0.7 है। एल हमारे पास स्लंट हाइट है, स्लंट हाइट हमने कितनी निकाली है 2.5, 2h हमारे पास कितना है 2.4 है, प्लस 0.7 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना 0.1 बढ़ जाएगा, तो 2.2 हो जाएगा, तो कितना 2.5 प्लस 4.8 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 प्लस 0.7, तो 2.2, इन्हें प्लस करो तीनों को, तो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 8 15 और 5 0 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, 2 कैरी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 8 2 या 16, 1 कैरी, 8 2 या 16 17, तो हमारे पास ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड रहेगा। इन्होंने बोला नियरेस्ट वैल्यू बताओ, तो नियरेस्ट कितना रहेगा, तो नियरेस्ट में एरिया हमारे पास 18, हम बोल सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर दोनों ही हैं, नियरेस्ट में 18 हो जाएगा और एक्यूरेट में 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इन्होंने बोला है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base is radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of the articles. तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर है और इसमें से हेमिस्फीयर आउट ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, यहाँ से हेमिस्फीयर को क्या कर दिया गया आउट कर दिया, आउट मतलब इस स्कूपिंग कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है जी स्पेस जी क्या होगा खाली होगा, ये कैसा स्पेस होगा ब्लैंक स्पेस होगा ना, इस तरीके से बना होगा। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस, इसकी बेस रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, गिवन दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर equal to radius of cylinder equal to 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने बोला है कि इसका एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन आर्टिकल इक्वल टू कितना होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया, यानी कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, चारों साइड का एरिया, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला आते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कितना 2 पाई आर एच कितना 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा,
2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, एच प्लस आर बचेगा, यहाँ 2r बचेगा, 2r। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पर कितना है, आर है 3.5, एच कितना है 10 है, तो 2 × 3.5, 7 से हमने कट किया 0.5 बार कट जाएगा, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 का करेंगे तो 11 आएगा, 11 2 22, इसका कितना आएगा 10 + 7 आ जाएगा, तो कितना 22 × 17 आ जाएगा। 17 2 कितना 34, 3 कैरी, 17 2 34 और 3 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दैट्स इट जी, आपका एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, 12.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए और आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।